नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आप जैसा देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो पुस्तक आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी की है। और इस पुस्तक से साथियों हमने आदिकाल को पढ़ लिया है और आज हम शुरू करेंगे भक्तिकाल। और भक्तिकाल मतलब वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ जहाँ से होता है, तो भक्तिकाल मानते हैं 1400 से 1700 इसका समय है। और अध्याय आपका यह 2 है। ठीक है, चलिएगा अब हम वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, भक्ति के उदय का सामाजिक आधार। सामाजिक आधार क्या है भक्ति के उदय का? भक्ति काव्य भक्ति आंदोलन पर आधारित है। यह आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है। भक्ति में धर्म साधना का नहीं, भावना का विषय बन गया है। भक्ति में धर्म साधना का विषय नहीं, भावना का विषय बन गया है, इसलिए उसे धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र के संत नामदेव से मिलने लगती है। संत नामदेव का जन्म 1267 में हुआ था। संत नामदेव ने हिंदी में ही रचनाएं की हैं। भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हिंदी में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, रैदास और मीरा जैसी महान प्रतिभाओं ने रचना की है। इन्हीं की रचनाओं के कारण भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न यह है कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक ऐतिहासिक आधार क्या था? पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति भावना का कारण भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना है। वे यह तो मानते थे कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उनका विचार था कि अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। संभवतः आचार्य शुक्ल उत्तर भारत की हिंदू जनता की पराजित मानसिकता को रेखांकित करना चाहते हों, जो भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल भूमि बनी। अब देखते हैं हम आगे। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन जो है वो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। उत्तर भारत के नाथ सिद्धों की साधना, अवतार, लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई। द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन और भक्ति काल का साहित्य लोकोन्मुख है। वह करुणा एवं पर दुख कातरता से युक्त है। द्विवेदी जी कबीर की तेजस्विता को जुलाहा जाति की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ते हैं। हिंदुओं की पराजित भावना भक्ति का कारण होती तो वह उत्तर भारत में पहले आती। इस बीच मध्यकाल पर काम करने वाले इतिहासकारों, विशेषतः इरफान हबीब और रामशरण शर्मा ने अपने कार्यों से इस क्षेत्र पर ऐसा प्रकाश डाला है कि हिंदी के भक्ति काव्य के विषय में हमें नई बातों का पता चलता है। इरफान हबीब के अनुसार उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों किसानों की प्रमुख भूमिका रही है। वे निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी धारा कहते हैं। निर्गुण धारा कैसी है? एकेश्वरवादी धारा है। 13वीं 14वीं शताब्दी में नए शासकों की सत्ता स्थापित होने पर विलास सामग्री और सुविधाओं की मांग बढ़ी। केंद्रीय सत्ता खिलजी तुगलक सूरी शासकों की स्थापित होने पर सड़कों, भवनों आदि का निर्माण तेजी से होने लगा। इससे अवर्ण शिल्पियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के अवर्ण संतों की भावना का सामाजिक आधार यही था। इस देश में जुलाहों की आर्थिक स्थिति प्राचीनतर काल से अच्छी रही है। उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष का भाव भी पहले से रहा है। 13वीं 14वीं शताब्दी में
उनके साथ साथ अन्य अवर्ण शिल्पियों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। खेतों की सिंचाई के नए तरीकों के उपयोग के कारण इरफान हबीब के अनुसार जाटों किसानों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी और ठीक इसी समय दक्षिण भारत से प्रवाहित दर्शन और विचारधारा ने भक्ति आंदोलन को तेजी से प्रसारित किया। यह तो उत्तर भारत की बात हुई, लेकिन यदि भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण भारत से उत्तर में आई तो हमें भी पता लगाना होगा कि दक्षिण भारत में कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण भक्ति भावना ने वहां आंदोलन का रूप ग्रहण किया। दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के बाद अनेक शताब्दियों तक सत्ता पराक्रमी शासकों के हाथों में रही। परवर्ती चोल साम्राज्य के शासकों के पहले ही करिकाल माने चोलवंशी शासक ने कावेरी के जल को नियंत्रित करके सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की। श्रीलंका के युद्धबंदियों से कावेरी के मुहाने पर पुहार बंदरगाह तैयार करवाया। उसके राज्य में व्यापार उद्योग की अभूतपूर्व उन्नति हुई। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने स्थापत्य को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया। उसने कांची का राज सिंहेश्वर मंदिर बनवाया। उसके राज्य में शिल्पियों को सम्मान बहुत बढ़ा। बुनकरों को दक्षिण में वैश्यों व्यापारियों जैसा सम्मान मिला। इन सब से प्रकट है कि उत्तर भारत में शिल्पियों और किसानों की आर्थिक बेहतरी के काफ़ी पहले दक्षिण भारत के शिल्पियों और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज कांचीपुरम के ही थे। उनके एक गुरु कांची पूर्ण शूद्र थे। अलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे। उनमें से अनेक अवर्ण थे। एक महिला भक्त अंदाल थी जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाना चाहिए। वे मीरा से कई शताब्दी पूर्व की थीं। हम जानते हैं कि हिंदी के भक्ति काव्य में अवर्णों और नारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। भक्ति के काल के बाद फिर आधुनिक काल में ऊपर की बातें उस सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रकट करती हैं जिसने शिल्पियों अवर्णों को सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठाने की प्रेरणा दी, लेकिन यह बिना किसी पुष्ट विचार के संभव नहीं था। रामानुजाचार्य 11वीं शती विशिष्टाद्वैत दर्शन भक्ति का दार्शनिक या विचारधारात्मक आधार प्रस्तुत करता है। विशिष्टाद्वैत सांकर अद्वैत की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानता। विशिष्टाद्वैत सांकर अद्वैत की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानता। रामानुज ब्रह्म विशेषण से युक्त अर्थात विशिष्ट हैं। उनके अनुसार जगत मिथ्या नहीं है, वास्तविक है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। जगत को वास्तविक मानकर उसको महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता निहित है। यदि लोक सत्य है तो लोक पीड़ा उपेक्षणीय नहीं। भक्तों ने लोक पीड़ा को इतना महत्व नहीं दिया है, इसलिए वे करुणा के अन्यतम रचनाकार हैं। कहा जाता है कि भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद। भक्ति द्रविण उपजी, द्रविण माने दक्षिण में उपजी, और लाए कौन है? रामानंद। रामानंद का समय 14 से 1470। रामानुज की परंपरा के आचार्य थे। रामानुज की ही परंपरा के आचार्य थे। भक्ति साधना के रूप में तो पहले से ही थी। रामानुजाचार्य ने उसे लोकोन्मुख बनाकर दार्शनिक वैचारिक आधार दिया और रामानंद के व्यक्तित्व से वह उत्तर भारत में आंदोलन और साहित्य का स्रोत बनी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं धार्मिक बागम्य की व्यक्ति का माध्यम बनी। नाथ सिद्धों की साधना में अंतस साधना पर बहुत बल था। सरहपा सहज साधना के विश्वासी साधक थे। वे माया को भी त्याज नहीं मानते थे। उनके यहाँ चित्त की निर्मलता और करुणा को महत्व दिया गया है। नाथ वायाचार का विरोध करते थे। उनकी साधना भक्ति भावना में घुल मिल गई। फलतः
उत्तर भारत में आकर भक्ति साधना उतनी निरी नहीं रही, वह वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रति आक्रामक बनी। उत्तर भारत में सूफी साधना के रूप में इस्लाम भी भक्ति मार्ग का सहचर बना। भक्ति की धाराएं, विभिन्न संप्रदाय। अब हम बात करेंगे भक्ति की धाराएं और विभिन्न संप्रदायों पर। भक्ति की दो धाराएं प्रभावित हुई, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण और सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों के राम गुणहीन हैं और सगुण मतवादियों के राम कृष्ण गुण सहित। निर्गुण का अर्थ है संतों के यहाँ गुण रहित नहीं, गुणातीत है। निर्गुण और सगुण मतवाद का अंतर अवतार एवं लीला की दो अवधारणाओं को लेकर है। निर्गुण मत के इष्ट भी कृपालु, सहृदय, दयावान, करुणाकार हैं। वे भी मानवीय भावनाओं के युक्त हैं, किंतु वे न अवतार ग्रहण करते हैं न लीला। वे निराकार हैं। सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्त का रंजन करते हैं। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक की उपासना होती है। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक पूजित अवतार राम एवं कृष्ण ही हैं। निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवद विषयक रति या अनन्यता। नाथ सिद्धों के आसन या प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर, प्राण, मन, वाणी की अचंचलता का योग सब इसी महाराग में विलीन हो गए हैं। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं। उनमें से 4 प्रमुख संप्रदायों और उनके आचार्यों का परिचय संक्षेप में दिया जा रहा है। ये हैं श्री संप्रदाय, ब्राह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय। बात करेंगे हम श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया। किसने दिया? लक्ष्मी ने। इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। इन्हीं की परंपरा में रामानंद हुए। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद संस्कृत के पंडित, उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे, किंतु वे आकाश धर्मा गुरु थे। उन्होंने अवर्ण, सवर्ण, स्त्री, पुरुष, राजा, रंक सभी को शिष्य बनाया। उनका विचार था कि ऋषियों के नाम पर गोत्र और परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर के नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार सभी भाई भाई हैं, सभी एक जाति के हैं। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं। इनके जो 12 शिष्य प्रसिद्ध हुए हैं वे हैं रैदास, कबीर, किसके? राघवानंद के, धन्ना, सेना, पीपा, भावानंद, नरहरियानंद, सुखानंद और अनंतानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती और सुरसुरी। ठीक है, इसमें 2 आप देख रहे हैं महिलाएं हैं, पद्मावती और सुरसुरी। रामानंद के रचनात्मक व्यक्तित्व का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। किसने? रामानंद ने। ठीक है, ये रामानंद के ये सभी शिष्य थे। अब बात करते हैं हम ब्राह्म संप्रदाय। ब्राह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। उनका जन्म गुजरात में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। वस्तुतः यह महाप्रभु बल्लभाचार्य के पुष्ट संप्रदाय के रूप में हिंदी में जीवित हैं। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया था, उसी प्रकार बल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर बल दिया। उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की। भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य माना। सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। बल्लभाचार्य ने देश का काफ़ी भ्रमण किया था। वे महान विद्वान एवं दार्शनिक थे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत लोकप्रिय एवं मानवीय रहा होगा।
उनके जीवन की जो बातें इधर उधर बिखरी मिलती हैं उनसे लगता है कि मानव मन में उनकी गहरी पैठ रही होगी। सनकादि संप्रदाय, यह निम्बार्काचार्य द्वारा प्रवर्तित है। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म 1502 ईस्वी में मथुरा के पास वाद गांव में हुआ। कहा जाता है कि हित हरिवंश पहले माध्वानुयायी थे, इसमें राधा की प्रधानता है। सूफी साधना, भक्ति आंदोलन इतना व्यापक एवं मानवीय था कि इसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आए। सूफी यद्यपि इस्लाम मतानुयायी हैं, किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणनीय हैं। इस्लाम एकेश्वरवादी है, किंतु सूफी संतों ने अनल हक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा की। यह बात अद्वैतवाद से मिलती जुलती है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। नफ्स माने इंद्रिय, अक्ल माने बुद्धि या माया, कल्ब माने हृदय और रूह माने आत्मा। यह साधना नफ्स और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है। हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभासित होता है। यह दर्पण जितना ही निर्मल होगा, रूप उतना ही स्पष्ट होगा। अर्थात सूफी साधना भी हृदय की साधना है। इसी से वह भक्ति है। आचार्य शुक्ल ने इसीलिए जायसी आदि सूफी कवियों को कबीर, सूर, तुलसी की कोट में रखा है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सूफी संतों में भी प्रायः निम्न वर्ग के लोग थे और इसमें राविया जैसी महिला साधिका प्रसिद्ध हैं। मुल्ला दाऊद 1379 हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। सूफी कवियों की परंपरा 19वीं सदी तक मिलती है। सूफी साधना का प्रवेश इस देश में 12वीं सदी में मोइनुद्दीन चिश्ती के समय में माना जाता है। सूफी साधना के 4 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं: चिश्ती, सोहरावदा, कादरी और नक्शबंदी। हिंदी का सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित मिलता है। हिंदी का सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित है। सूफी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया। उनकी भाषा और वर्णन भारतीय संस्कृति में रची बसी हैं। प्रेम की पीर की व्यंजना इनकी विशेषता है। अन्य मत, आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले 2 संत कवियों, महाराष्ट्र के नामदेव 13वीं सदी के और पंजाब के गुरु नानक 15वीं सदी के ने हिंदी रचनाएं की। अनुमानतः नामदेव पहले सगुणोपासक थे, बाद में ज्ञानदेव के प्रभाव के कारण नाथ पंथ में आए। इसी कारण नामदेव की रचनाएं सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों से संबंधित हैं। गुरु नानक का संबंध किसी संप्रदाय से जोड़ना कठिन है। वे दृष्टिकोण में कबीर में काफ़ी मिलते जुलते हैं, यद्यपि उनका स्वर कबीर जैसा प्रखर नहीं बल्कि शामक है। ये सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं। कौन? गुरु नानक। इनके अतिरिक्त भी भक्ति के अनेक छोटे छोटे संप्रदाय हैं, किंतु भक्ति का लक्षण भगवद विषयगति, अनन्यता, पूर्ण समर्पण सब मिलता है। सदाचार पर दुख कातरता, प्राणी मात्र पर करुणा, संभाव, अनावश्यक लौकिक संपत्ति के प्रति उपेक्षा आदि का भाव सभी प्रकार के भक्तों में पाया जाता है। इनमें निर्भीकता भी है। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। इस काल के संगीतकार प्रायः भक्त भी हैं, जैसे स्वामी हरदास। मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानता भक्ति या भक्त है। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीला अत्यंत लोकप्रिय है। कहा जा सकता है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य का भक्तिकाल है, वैसे ही अन्य कलाओं के इतिहास का भी भक्तिकाल होगा। भक्ति साहित्य के रूपात्मक स्रोत भाषा, काव्य, रूप और छंद। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य देश की काव्य भाषा हिंदी
ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। नामदेव यदि अपनी भाषा अर्थात मराठी में, नानक देव पंजाबी में रचना करते थे, तो ये ब्रज भाषा में भी रचनाएं करते थे। 14वीं सदी में दिल्ली में केंद्रीय सत्ता स्थापित होने के बाद जब सड़कें आदि बड़े पैमाने पर बनी, व्यापार की बढ़ोतरी हुई, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का मिलना जुलना भी ज़्यादा बढ़ा। इनमें सैनिक, व्यापारी तथा साधु संत अधिक होते थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार 15वीं सदी, 16वीं सदी और 17वीं सदी में यहाँ व्यापार की बड़ी बड़ी मंडियाँ कायम होती थीं। 25 नगर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र बनकर उठ खड़े होते हैं। लोहे और कपास का सामान काफ़ी बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। सैकड़ों वर्ष के बाद सामाजिक जीवन की धुरी गांव में घूमकर नगर की ओर आती है। इस समय सामाजिक जीवन की बागडोर सामंतों के साथ साथ व्यापारियों के हाथ में आ जाती है। सिक्कों का प्रचलन बढ़ जाता है। समाचार भेजने के लिए हर कारों की व्यवस्था होती है। आज की भाषा में कहें तो एक प्रकार की दूर संचार व्यवस्था कायम होती है। इससे मध्य देश की भाषा के प्रचारित प्रसारित होने की स्थिति तैयार होती है। भक्ति साहित्य अखिल भारतीय है, किंतु उत्तर भारत के भक्ति साहित्य की विशेषता यह है कि इसमें मुसलमान भी शामिल हुए। दक्षिण भारत के भक्ति साहित्य में जायसी और रहीम और रसखान जैसे मुसलमान रचनाकारों का नाम नहीं सुनाई पड़ता। संभवतः भक्त कवियों की इतनी अधिक संख्या केवल हिंदी में है। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। इसके अनेक कारण हैं। परंपरा से पछाई बोली सौरसेनी मध्य देश की काव्य भाषा रही है। ब्रजभाषा आधुनिक आर्य भाषा काल में उसी सौरसेनी का रूप थी। इसमें सूरदास जैसे महान लोकप्रिय कवि ने रचना की और वह कृष्ण भक्ति के केंद्र ब्रज की बोली थी, जिससे यह कृष्ण भक्ति की भाषा बन गई। भक्ति काव्य की ब्रजभाषा प्रभा के कारण ब्रजभूमि के बाहर भी काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत हुई। इसलिए बाद में कहा गया कि ब्रजभाषा हेतु ब्रजबास ही न अनुमानो। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में ब्रजभाषा एक प्रकार से भक्ति काव्य का पर्याय बन गई। यहाँ तक कि सुदूर दक्षिण और पूर्व के रचनाकारों ने भी ब्रजभाषा में रचना की। बंगाल, असम में ब्रजभाषा प्रभावित बंगला असमिया को ब्रजबुली कहा गया। भक्तिकाल की दूसरी भाषा अवधी है। यद्यपि वह ब्रजभाषा जितनी व्यापक नहीं, अवधि में काव्य रचना प्रधानता रामपरक और अवध क्षेत्र के ही कवियों द्वारा हुई है। हिंदी के सूफी कवि अवध क्षेत्र के ही थे। फिर भी यदि उन्होंने अवधि में प्रबंध काव्य लिखे तो उसकी कोई परंपरा अवश्य रही होगी। प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों की भाषा अवधि कहीं कहीं व्यवस्थित रूप में दिखलाई पड़ती है। राहुल जी ने पौमचरियू की भाषा में कुंजी के शब्दों को अवधि कहा है। संभवतः अवध क्षेत्र व्यापारिक एवं सैनिक दृष्टि से 14वीं और 15वीं सदी में महत्वपूर्ण रहा हो। धार्मिक दृष्टि से राम की जन्मभूमि अयोध्या के कारण वह क्षेत्र महत्वपूर्ण था ही। खड़ी बोली में उस समय रचना अवश्य होती रही होगी, जैसा कि अमीर खुसरो की कविताओं से प्रकट है, किंतु उसकी कोई परंपरा नहीं मिलती। भक्तिकाल में किसी महान कवि ने शुद्ध खड़ी बोली में कोई रचना नहीं की। उसका मिश्रित रूप सदुक्कड़ी अवश्य मिलता है, जो वस्तुतः पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज और कहीं कहीं अवधी का भी पंचमेल है। भक्ति साहित्य अनेक विधाओं और छंदों में लिखा गया है, किंतु गेय पद और दोहा चौपाई में निबद्ध कड़वकबद्धता उसके प्रधान रचना रूप हैं। गेय पदों की परंपरा हिंदी में सिद्धों से प्रारंभ होती है। नामदेव, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई आदि ने गेय पदों में रचना की। गेय पदों में काव्य और संगीत एक दूसरे से घुल मिल से गए हैं। संभवतः ये कवि राग रागनियों को ध्यान में रखकर इन गेय पदों की रचना करते थे। गेय पदों की प्रारंभिक पंक्ति आवर्ती या टेक होती है, अर्थात वह केंद्रीय कथ्य होती है। बीच की पंक्तियों में उस कथ्य की व्याख्या होती है। अंतिम पंक्ति में रचनाकार अपना नाम डालकर गेय पद समाप्त करता है।
वह अपने अनुभव से गेय पद के केंद्रीय कथ्य को सत्यापित करता है। दोहा चौपाई की परंपरा भी सरहपा से मिलने लगती है, सरहपा से। किंतु सरहपा ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा। लगता है दोहा चौपाइयों में प्रबंध काव्य लिखने के लिए अवधि की प्रकृति अधिक अनुकूल है। जायसी पूर्व अवधि कवियों के भी अनेक काव्य चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध मिलते हैं, जैसे भीम कवि का दंगवई पुराण, सूरजदास की एकादशी कथा, पुरुषोत्तम का जैमिनी पुराण, ईश्वरदास की सत्यवती कथा आदि। किंतु यह रचना रूप सूफी कवियों, विशेषतः जायसी के हाथों अत्यंत परिष्कृत हुआ। तुलसीदास ने इसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। दोहे की परंपरा अपभ्रंश में मिलने लगती है। सरहपाद का दोहा कोश प्रसिद्ध है। दोहा नाम से आदिकाल में ढोला मारूरा दोहा जैसा प्रबंध काव्य भी मिलता है। भक्ति काव्य में कबीर के दोहे साखी के नाम से जाने जाते हैं। तुलसी ने राम कथा दोहावली में रची। दोहे का ही एक रूप सोठा है। छप्पे, सवैया, कवित्व, भुजंग, प्रियात, बावय, हरिगीत का आदि भक्ति काव्य के बहुप्रयुक्त छंद हैं। सवैया, कवित्व हिंदी के अपने छंद हैं जो भक्ति काव्य में दिखलाई पड़ते हैं। इनकी स्पष्ट परंपरा पहले नहीं मिलती। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि हैं जिनकी रचनाओं में मध्यकाल में प्रचलित प्रायः सभी काव्य रूप मिल जाते हैं। तुलसी ने मंगल काव्य, नहुछु, कलेऊ, सोहर जैसे काव्य रूपों का भी उपयोग किया है। नहुछु, कलेऊ विवाह के समय गाए जाने वाले और सोहर पुत्र जन्म के समय गाया जाने वाला गीत है। आदिकाल में विविध छंदों में प्रबंध काव्य रचने की प्रवृत्ति थी। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो में छंद बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। सूरदास और तुलसीदास भी छंद परिवर्तन करते हैं, किंतु जल्दी जल्दी नहीं। केशव की रामचंद्रिका में बहुत जल्दी जल्दी छंद परिवर्तित हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के विकास में अनेक स्थितियां का योगदान है। भक्ति मूलतः धार्मिक साधना पद्धति, ज्ञान योग, कर्मयोग के समान एक योग है, किंतु ऐतिहासिक विकास के एक विशिष्ट दौर में वह एक लोकोन्मुख अखिल भारतीय धार्मिक आंदोलन बन गई। धर्म उसका रूप और मानवीकरण उसकी अंतर वस्तु। हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्तिकाल इसी धार्मिक आंदोलन पर आधारित है। साहित्य में यह विविध विधाओं एवं कलात्मकता से युक्त होकर उत्कृष्ट रचनाओं के रूप में प्रकट हुआ। अब भक्ति की निर्गुण और सगुण दोनों काव्य धाराओं तथा उनकी उपधाराओं के कवियों और उनकी रचनाओं पर विचार करेंगे। तो यहाँ आ रही है सबसे पहले निर्गुण काव्य ज्ञान आश्रयी शाखा। तो साथियों, इस शाखा पर, इस काव्य पर हम कल चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो साथियों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। यह हमारी विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक चल रही है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। इसमें आज हमने भक्ति काल का पहला वीडियो शुरू किया है। आदिकाल से संबंधित जो भी हमारे 2 वीडियो हैं वो अब तक हम साझा कर चुके हैं। उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर, जो भी प्लेलिस्ट में एक दिया है उसमें आप देख सकते हैं। वो 2 वीडियो आपको मिल जाएंगी। इसके बाद यह तीसरा वीडियो है। हम जल्द से जल्द आपकी यह पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जल्दी से समाप्त करेंगे और आप तक साझा करेंगे। तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।